लद्दाख के पेंगोंग से, जहां पर झील किनारे भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, जो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अब ये है कि इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर इसको उसका इनॉग्रेशन किया। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं, कि क्या आप औरंगजेब आलमगीर को कंडेम करते हैं कि वो एक हिटलर था अपने जमाने का? ठीक है, अब चने भटूरे ये जो यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं, ये ऐसी भरा है, लेकिन उसको कंडेम नहीं करेंगे जिसने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया था औरंगजेब ने, जिसने अपने भाइयों को और बाप को नहीं छोड़ा था, उसको मार दिया। ये इतनी बड़ी बात क्यों है और क्यों भारत ने ये भव्य स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज का चाइना के बिल्कुल सामने लगा दिया है? तो ये जो इंडियन फौज ने ये इनका जो स्टैचू वहां पे लगाना, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये एक पैगाम दिया गया है। और चाइना को ये बताने के लिए कि भारत लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा, इंडिया के जो कैंप्स है वो तो है ही, अब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर स्टैचू भी इंस्टॉल कर दिया है जो हमारे जवानों को प्रेरणा देगा। भारतीय सेना का ये वीडियो पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी है। दुनिया भर में बसे भारतीय लोग सेना का ये वीडियो देख हैरान हो जाएंगे और भावुक भी। भारतीय सेना ने 14,300 फुट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर दी है और मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस, मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो चाइनीज को दे रहे हैं। कोई औरंगजेब की मेंटालिटी माइंडसेट में प्रॉब्लम है, अगर एक है तो फिर ना बैठो ना, क्योंकि होता क्या कोई जीव उस शख्स के साथ बैठ के गले मिलेगा या चाय पिएगा जो हिटलर को पसंद करता? ये बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिर नफरत की तरफ मोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख LAC चीन बॉर्डर के करीब 14,300 फीट की ऊंचाई पर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की है। सेना की लेह स्थित 14 कोर ने कहा है कि प्रतिमा के उद्घाटन से भारतीय शासक की अटूट भावना का जश्न मनाया गया है, क्योंकि उनकी विरासत प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। प्रतिमा का उद्घाटन गुरुवार 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने किया है, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर के नाम से भी जाना जाता है। सेना भारत की प्राचीन रणनीतिक कुशलता को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। वहीं पाक मीडिया इसे देख तिलमिला उठा है और हमेशा की तरह भारत में हिंदू मुस्लिम में जहर घोल रहा है और बोल रहा है कि भारतीय सेना का क्या रिलीजियस है, यानी छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा को भी इन्होंने रिलीजियस से जोड़ दिया है। लेकिन पाक मीडिया भूल गया है कि भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं है जो अपने ही लोगों के साथ जिहाद करे और औरतों और बच्चों पे हाथ उठाए। भारतीय आर्मी का सिर्फ एक ही रिलीजियस है, वो है भारतीय हिंदुस्तानी। मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं उनका एक स्टैचू जो है वो पेंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 135 किलोमीटर ये ग्लेशियर लेक है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। और ये इंडिया और चाइना, ये जो लेक है बेसिकली ये इंडिया एंड चाइना को समझने डिवाइड करती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अब ये है कि इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर है इंडियन आर्मी की, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। कहा जाता है कि ये एक रेजिमेंट है जिसका ताल्लुक ही मराठा लेगेसी से है। और कहा जाता है कि जी छत्रपति जो शिवाजी हैं उनकी लेगेसी को ऑनर किया जा रहा है, जिनकी जिसे अब कहते हैं ना कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है। और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। ये हिस्ट्री तो उस वक्त एक कॉमन हिस्ट्री थी, सारी बात है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट श्रीलंका में भी बट नेपाल एंड ऑल दैट। लेकिन पर्टिकुलरली जो मुगल एम्पायर थी उसके अंदर ये जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ एंड लेगेसी है इसको बहुत सारे एंगल में देखा जाता है। इनका जो मिलिट्री कैरियर है, कहा जाता है कि यंग एज में वो अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस, क्योंकि इन्होंने तोरना फोर्ट जो था
उसको इन्होंने कैप्चर किया था 16 साल की उम्र में। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की वजह से यही वजह है कि शायद इंडियन फौज जो है वो इसको चाइनीज बॉर्डर पे लेके आ गई है। शिवाजी का जो उनके दौर में जो सबसे ज़्यादा एक जो स्ट्रगल रही है वो मुगल एम्पायर के खिलाफ रही है। यही वजह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इनको हाई रेट वैल्यू जो है वो देता है, और मुगल एम्पायर में के अंदर औरंगज़ेब जो थे उनके साथ इनकी बड़ी इंटेंस किस्म की जो आप समझ लें कि जंगें ये रही हैं। तो ये जो इंडियन फ़ौज ने ये इनका जो स्टैचू वहाँ पे लगाना, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये एक पैगाम दिया गया है और मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस, मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो चाइनीज़ को दे रहे हैं। और लोगों के लिए, क्योंकि वो बड़े प्रोग्रेसिव किस्म का रूलर जाने जाते हैं और वो हिंदू जो प्राइड है उसकी बड़ी वैल्यू देते थे। ये लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि जो फ़ौज है, इंडिया की जो फ़ौज है उसका क्या मज़हब है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, डिफरेंट किस्म की हैं। जो रिलीजियस टीचर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन फ़ौज के, कहा जाता है कि उनको इकट्ठा ट्रेन किया जाता है। इनका एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो इनकी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है पुणे वहाँ पे। और वो कहते हैं कि कोई बंदा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ जो दूसरे से नफ़रत करता हो, ये बाद में जो कलर ऑफ स्किन है, बैकग्राउंड है, मज़हब है, ये बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर नफ़रत की तरफ मोड़ देते हैं। सो ये आप समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे सामने है कि मज़हब तो हर बंदे का होता है, वो फ़ौज में हो, वो ब्यूरोक्रेसी में हो, वो कहाँ हो। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के दौर में बेसिकली ये एक नया इम्प्रेशन, एक नई चीज़ सामने आई है, और वो ये है कि वो चाहते हैं कि इंडियन जो फ़ौज है, इंडिया जो है, वो अपने मज़हब को ओन करे। बहरहाल ये ज़ाहिर बात है उनका एक इंटरनल मसला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मज़हब को अहमियत देती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सारी की सारी जो कमिटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट इज़ एन इस्लामिक स्टेट है, तो ये चीज़ें जो है वो हैं। बहरहाल इंडिया भी मज़हब को इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने बहुत सारे स्टेट क्राफ्ट के अंदर। पेट्रियोटिक खोखले एजेंडे की जो असास है वो एंटी इंडिया पे है, बेसिकली हिंदू की नफरत पे है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस बुनियाद पर था कि हम दो कौमें, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, वो जो है जो 40s का ये जो इनका ऑब्सेशन है हिंदू हेट का, वो वैसे का वैसा है। अच्छा, फिर बीच में इनके नौजवान आ जाते हैं, नहीं जी हम तो बड़े अच्छे गाने भी गाएंगे मिलके, हम तो बॉलीवुड के साथ प्रोजेक्ट भी करेंगे। माइंडसेट वही का वही रहता है। यहाँ हम कनाडा में देखेंगे तो ये भारतीय अगर कहीं मिल जाए तो मत खास तौर पर जो पंजाबी हमारे सरदार बहन भाई हैं उनको मिल, ओ जी आओ जी बैठो जी, ओ जी बस सारा पॉलिटिशियन का कसूर है जी, बस बस असी तो अगर बहन भरा आए हैं तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं, कि क्या आप औरंगजेब आलमगीर को कंडेम करते हैं कि वो एक हिटलर था अपने जमाने का? ठीक है, अब चने भटूरे ये जो यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं, ये ऐसी भरा है, बहन भरा है, लेकिन उसको कंडेम नहीं करेंगे जिसने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया था, औरंगजेब ने, जिसने अपने भाइयों को और बाप को नहीं छोड़ा था, उसको मार दिया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने नमाज नहीं कोई छोड़ी थी, और ये भी कहा जाता है कि उसने अपने बाप और भाइयों को भी नहीं छोड़ा था। वो इस तरह का जालिम आदमी थे। अच्छा, वो नहीं करेंगे। अच्छा, वो फिर मैं कई दफा अपने जो सरदार बहन भाई है, वो मेरी बहुत दोस्ती है, मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुसी इन्हां नूं पुछ लवो, जो तुसी इन्हां नाल बैठ के प्यार दी पींगा पा दे कि तुहानूं कोई औरंगजेब दी मेंटालिटी माइंडसेट ना प्रॉब्लम है। अगर है तो फिर ना बैठो ना, क्योंकि होता क्या कोई ज्यू उस शख्स के साथ बैठ के गले मिलेगा या चाय पिएगा जो हिटलर को पसंद करता हो? तो ये बुनियादी माइंडसेट, ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज का मसला नहीं है। मैं आई हैव टू बी ब्लंट, ये पूरी पाकिस्तानी अवाम का मसला है।